अगर आपने कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा हो तो राहुल गांधी ने जो मैनिफेस्टो सुनाया लोगों को, इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि जो आर्म्ड फोर्सेस से स्पेशल पावर हैं उनको कम कर दिया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार आई। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, जब हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी और उनके मैनिफेस्टो को सीरियसली नहीं लेती तो आप क्यों ले रहे हो? देखो, कुछ बातें ऐसी होती है कि सुनना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये बात तो सही है कि अगर हमारी आर्म फोर्सेस की पावर कम कर दी गई तो बहुत मुश्किल हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा, ये बात वही आदमी कर सकता है जो पाकिस्तान का हितैषी होगा। जो हिंदुस्तान का हितैषी होगा ये कभी ये बात नहीं करेगा कि हमारे शूर जवानों की ताकत को कमजोर करने की बात कोई नहीं करेगा। अब आपकी अदालत में आपको सवाल पूछता हूं, क्या मुझे ऐसा एक भी सपना बताइए जो मैंने दिखाया और मैं पूरा नहीं किया या मैंने पूरा करने की कोशिश की? देखिए, आपने कहा कि दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में हो जाएगा, दिल्ली से पटना का सफर 11 घंटे में हो जाएगा। अब यकीन ही नहीं होता कि पॉसिबल है। दिल्ली से मुंबई, गुड़गांव से अलवर, सवाई माधोपुर, झाबुआ, रतलाम, बड़ोदरा और मुंबई 120 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। और नया ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे 12 लेन 120 मीटर की विड्थ है। 60 पर लैंड एक्विजिशन हो गया और 60% कामों के वर्क भी अवार्ड हो गए। और 2.5 साल के अंदर मेरी कोशिश है कि दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में होगा। और इस रोड में हमने 16,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर बचाए हैं। और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया ऑफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इसका विकास, हरियाणा, इसका विकास होगा और नई स्मार्ट सिटी बनेगी और देश का ग्रोथ इंजन इस बैकवर्ड एरिया में जाएगा। आपने गंगा में पानी के जहाज चलाने की योजना बनाई तो फायदा तो प्रियंका गांधी ने उठाया, पूरा कैंपेन कर दिया उन्होंने। देखिए, मैं अगर इलाहाबाद, प्रयागराज से वाराणसी अगर जलमार्ग नहीं बनाता तो क्या प्रियंका जी बोट में बैठकर जा सकती थी? अगर मैं इस गंगा को शुद्ध नहीं करता, अविरल निर्मल नहीं करता। पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्नान के लिए आए और गंदा पानी देखकर बिना स्नान करके चले गए। इस बार प्रियंका जी ने वो पानी उठाया और पिया। मैंने शुद्ध बनाया इसीलिए पी पाई। लेकिन आपके जो आइडियाज हैं वो सुनते हैं तो थोड़ा आश्चर्य होता है। आप कहते हैं कि प्लास्टिक के कचरे से सड़कें बना देंगे। ऑलरेडी हमने ये मैंडेटरी किया है कि 10% वेस्ट प्लास्टिक और रबर या प्लास्टिक आप बिटुमेन रोड में डाल सकते हैं। और उसके अच्छे रोड देश में बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उपयोग हो रहा है, हमारे हाईवे पे ओपन हो रहा है। और इतना ही नहीं तो जो ये स्टील इंडस्ट्री है उसका जो वेस्ट है स्लैग, उस पर भी जमशेदपुर में रोड बना। अभी बल्लारी में 150 किलोमीटर रोड में वो यूज किया गया और ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। हम पहाड़ खोदने के बजाय वेस्ट मटेरियल का उपयोग करें। मैं तो कोशिश कर रहा था कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे में, वो दिल्ली में वो जो गाजीपुर में शायद एक टेकड़ी है, वो पूरी बहुत बड़ा माउंटेन है कचरे का, वो पूरा कचरा निकालकर मैं एक्सप्रेस हाईवे में डालना चाहता था। पर वो कचरे को सेग्रीगेट कौन करे, इसी झगड़े में नहीं हो पाया और रह गया। पर कचरे का भी उपयोग हो सकता है। ये फ्लैश, ये थर्मल पावर प्लांट की पूरी रोड में यूज हो रही है। ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। मैं एक बहुत अच्छी बात बार बार कहता हूं, कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ। कोई कचरा नहीं है। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इनोवेशन, रिसर्च दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। और दूसरी बात कहता हूं कि नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड स्किल, we name it as a knowledge, and conversion of knowledge into wealth and conversion of waste into wealth, ये मेरी बहुत ही फेवरेट फिलोसॉफी है और मैं लोगों को इसके लिए बहुत कहता हूँ। आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि नागपुर का टॉयलेट का सीवेज वाटर हमने 100 करोड़ में बेच दिया है पावर जनरेशन के लिए। और नागपुर ये देश का पहला शहर है कि अभी हम लोग आने वाले 1.5 साल में 180 करोड़ रुपए इसी पे कमाएंगे। पर यहाँ स्टोरी खत्म नहीं हुई। अब उस पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके बायो सीएनजी निकालेंगे और वो बायो सीएनजी पर हम नागपुर की बसेस चलाने वाले हैं। ये सामने बैठा हुआ है,
इसने 23 बसेस किट लगाकर इसी को काम मिला है, पूरी बसेस कन्वर्ट की है। और अब आने वाले दिनों में जो स्लज है करीब 650 टन, वो स्लज और मटन मच्छी मार्केट का वेस्ट और फ्रूट वेजिटेबल मार्केट का वेस्ट बायोडाइजेस्टर में डालकर मैंने निर्धार किया है, कोई इन्वेस्टर आगे नहीं आया, मैं 3 महीने के अंदर, मैं आपके सामने मेरा रिकॉर्ड करो मेरे सपने को, मैं कभी झूठ बोलूंगा नहीं, जो बोलूंगा वो करूंगा। 3 महीने के अंदर नागपुर की 450 बसेस और मेयर से लेकर डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, सब महानगर पालिका की गाड़ियां ये गंदगी से, वेस्ट से तैयार हुए सीएनजी पर चलेगी और 60 करोड़ का घाटा 1 साल में कम होगा। और इससे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और वेस्ट टू वेल्थ का सपना पूरा होगा। और मैं 3 महीने के अंदर ये करके दिखाऊंगा। और यही एग्जाम्पल अगर देश में अनुकरण होता है तो लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा, देश का इंपोर्ट बेचेगा और प्रदूषण कम होगा।